गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की कक्षा में मैं जो आपको करा रही हूँ वो आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से जो शीर्षक ले रही हूँ उसका नाम है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया है कि जो अशुद्ध है उसका हम शोधन करेंगे, यानी कि जो शब्द है या वाक्य है वो अशुद्ध आ गई हमारे सामने लिखते समय बोलते समय, तो हम उनको शुद्ध करेंगे। उसे क्या कहते हैं? अशुद्धि शोधन। तो आज मैं इस कक्षा में इसी के बारे में आपको बताऊंगी। काफी समय तक हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो उच्चारण में जो गलतियां हो जाती हैं उसी के कारण हम ये गलतियां करते हैं। तो इसकी परिभाषा हमेशा याद आया ना आपको कि हिंदी व्याकरण का जब भी कोई भी शीर्षक मैं कराती हूँ तो सबसे पहले परिभाषा कराती हूँ। तो परिभाषा क्या होगी? उच्चारण में सामान्यतः की जाने वाली अशुद्धियों को ठीक करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। यानी कि उच्चारण जो आपके प्रोनंसिएशन है, जो आप बोलते हैं, उच्चारण क्या होता है? जो आप बोल रहे हैं। जैसे मैम अब कक्षा में आपको बोल बोल के पढ़ा रही है तो मैं एक एक शब्द का एक एक अक्षर का उच्चारण कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़े होके गलत आपको पढ़ाऊंगी तो आप गलत ही पढ़ेंगे, अगर मैं यहाँ ठीक पढ़ाऊंगी तो आप ठीक पढ़ेंगे। यही होता है ना। तो वही बेटा इस चैप्टर में है कि अगर हम शुद्ध बोलेंगे शुद्ध लिखेंगे तो ही वो ठीक होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो दोबारा से देखो, उच्चारण में सामान्यतः की जाने वाली अशुद्धियों को ठीक करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके भेद पे। तो इसके भेद कितने हैं? इसके भेद है दो, शब्दों में अशुद्धियां और दूसरा है वाक्यों में अशुद्धियां। आपको पता है या तो हम बोलते समय शब्द बोलते हैं कोई भी छोटा सा, इधर आओ उधर जाओ, चुप रहो, शांत बैठो, काम करो, ठीक करो, टाइम पे सोया करो, वाक्य बना दिए मैंने। ठीक है, तो यानी कि हम छोटे शब्द भी बोलते हैं बात करने के लिए और पूरे पूरे वाक्य भी बोलते हैं। तो दो तरीके से हम अपना वाचन उच्चारण करते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं शब्दों में अशुद्धियां। अक्सर हम देखते हैं कि जो शब्द है बच्चे गलत लिख देते हैं, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? अभ्यास से और उच्चारण से। अगर हम ठीक बोलेंगे तो हम ठीक लिखेंगे, अगर हम गलत बोलेंगे तो हम गलत लिखेंगे। इसलिए आपका उच्चारण ठीक होना बिल्कुल जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला देखिए मूर्ख। अब मूर्ख तो नहीं होता, वो क्या होता है? मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। तो मूर्ख बोलेंगे तो हम मूर्ख लिखेंगे, अगर मूर्ख बोलेंगे तो मूर्ख ही लिखेंगे। समझ रहे हो ना मैम की बात? कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। मोस्टली बच्चे क्या है, जैसा याद करते हैं ना वैसा ही एग्जाम में लिख के आते हैं। अगर वो मूर्ख याद करेंगे तो मूर्ख लिखेंगे, अगर वो मूर्ख याद करेंगे तो वो मूर्ख लिखेंगे। सही बात आई ना? शांति, लेकिन ये क्या है? शांति। शांति नहीं होता, वो क्या होता है? शांति। क्या होता है? शांति। यहाँ पर न पूरा नहीं आएगा और ती की बड़े की मात्रा नहीं आएगी, बल्कि तय पे तो छोटे की मात्रा आएगी और न की बिंदी आएगी। ठीक है, अंक की बिंदी बोलते हैं बेटा इसको। फिर है जय। अब ये जय नहीं होता, ये होता है जय। क्या होता है? जय। जय और य, जय। ठीक है, जय नहीं होता। उसके बाद है प्रसाद। प्रसाद तो कुछ होता ही नहीं। मैं कहूँ आप प्रसाद ले लो, प्रसाद तो कुछ होता ही नहीं है, प्रसाद होता है। प्रसाद देखो, साद होता है, सड़क वाला से है, शलगम वाला से है नहीं है। उसके बाद है इसलिए। लिए नहीं होता बेटा, इसलिए होता है, इसलिए। इसलिए नहीं होता। ले पे जैसे बड़े की मात्रा होती है ना उसको हम लंबा खींच के बोलते हैं, इसलिए। लिए नहीं होता, इसलिए। लिए छोटे की मात्रा होती है। ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। फिर है ज्ञान। अब ये ज्ञान तो कुछ होता ही नहीं है, ज्ञान नहीं होता ना बेटा, ज्ञान। ज्ञान, ग की साउंड आनी चाहिए, ग। ठीक है, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है। फिर है चलाक। चलाक नहीं होता बेटा, तुम बहुत चलाक बन के देखते हो, नहीं, तुम बहुत चालाक बन के देखते हो, है ना। तो चालाक होता है बेटा, चलाक नहीं होता।
उसके बाद है पत्नी। अब पत्नी नहीं होता, मैं ये कहूँ कि उसकी पत्नी है, अब पत्नी नहीं होता ना, वो होता है पत्नी। पत्नी नहीं होता क्योंकि उसकी साउंड हम स्पीड से बोल रहे हैं, जबकि पत्नी में पूरी लंबा खींच के बोलना पड़ता है, क्योंकि बड़े ई की मात्रा जो होती है वो लंबी खींच के उच्चारण होता है, और जो छोटे ई की मात्रा होती है वो जल्दी से बोली जाती है। ठीक है, तो पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है। उसके बाद शब्दों में अशुद्धियां खत्म होने के बाद हम आ जाते हैं वाक्यों पे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से तो वाक्य बनते हैं ना। तो अब आ जाते हैं वाक्य पे। तो पहला वाक्य है, मैं दर्शन लेने आया था। अब जो दर्शन होते हैं वो तो किसी के दर्शन पाना होता है, लेना नहीं होता। अगर हम किसी के दर्शन करेंगे तो आंखों से करेंगे, हाथों से तो नहीं करते, तो वो दर्शन लेने आया नहीं होता। शुद्ध जो वाक्य होता है वो क्या होता है, मैं दर्शन करने आया था, दर्शन करके चला जाऊंगा। अब जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई बड़ा दिल खुश हुआ आपके दर्शन हुए। ये तो नहीं कहे ना कि बड़ा अच्छा हुआ या बड़े खुश हुए आपका दर्शन मुझे मिल गया। मिल गया तो नहीं है, वो कोई चीज तो होती है, वो तो एक भावना, एक महसूस करने वाली बात है। ठीक है, दूसरा देखो, उसका प्राण निकल गया। अब किसी भी इंसान में, किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में एक प्राण कभी नहीं होता। देखो हमारी जो धड़कन धड़कती है तो सेकंड में ही इतनी बार धड़क जाती है कि हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको गिन ही नहीं सकते हम। तो प्राण एक कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम इसको कैसे कहेंगे, उसके प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण बेटा बहुत सारे होते हैं, सेकंड सेकंड में, पल पल में धड़कनें धड़कती रहती हैं। अपने दिल पे हाथ रख के देखो कितनी तेजी से धड़कता है, तो उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तीसरा है, मैं कपड़ा पहन रहा हूं। ये तो एक अजीब सी बात है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो एक ही कपड़ा कैसे पहन सकता है। इनर भी है, फिर ऊपर भी कपड़े हैं, फिर साथ में दुपट्टा भी है, साड़ी भी है, पैंट शर्ट है, यानी कि एक इंसान चाहे वो किसी भी एज का हो, एक कपड़ा कभी नहीं पहनता, बहुत सारे कपड़े पहनता है। तो उसमें भी हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, मैं कपड़े पहन रहा हूं, यानी कपड़े, यानी कम से कम 2 कपड़े तो जरूर पहनेगा इंसान, एक कपड़ा कभी नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है वाक्य। फिर है, तेरे को किसने पूछा। अब तेरे को तो कोई भी शब्द नहीं होता। आप अपनी हिंदी व्याकरण में पूरी व्याकरण किसी भी कक्षा की उठा के देखेंगे, तेरे को कोई शब्द होता ही नहीं है। तेरे को किसने पूछा बिल्कुल गलत है। अगर मैं कोई भी बात कहती हूँ और दूसरा बच्चा जवाब दे देता है तो मैं क्या बोलूंगी, तुमसे किसने पूछा या आपसे किसने पूछा, 2 ही शब्द होते हैं बेटा। लेकिन तेरे को या मेरे को कोई ऐसा शब्द आज तक होता नहीं है। मोस्टली बच्चे ऐसा बोलते हैं, ऐसा सीखते हैं, उच्चारण करते हैं, इसीलिए वो गलत लिखते हैं। उच्चारण ठीक तो परीक्षा में शब्दों की और वाक्यों की गलतियां होंगी ही नहीं, इसलिए उच्चारण आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट है, रमेश घर नहीं है। अब जो रमेश है वो तो एक व्यक्ति है, आप उसको कह रहे हो वो घर नहीं है, वो तो सबको पता है, रमेश तो एक व्यक्ति है, वो घर है ही नहीं। घर तो एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है। तो इसलिए इसका सही उच्चारण क्या है, रमेश घर पर नहीं है, या बदल कर करवा रही हूं, रमेश घर में नहीं है। में या पर, याद करो अपना कारक वाला चैप्टर, अधिकरण के बारे में मैंने बताया था। स्थान के लिए हमेशा अधिकरण में और पर साउंड करता है, यानी कि अधिकरण जब भी किसी के स्थान के बारे में आप प्रयोग करेंगे तो सिर्फ में या पर, सिर्फ 2 ही शब्द बने हैं बेटे किसी के स्थान के लिए। ठीक है, आप रमेश घर नहीं है नहीं कह सकते, क्योंकि रमेश एक इंसान है। ठीक है, वो घर बिल्कुल नहीं है। बेटे आज की कक्षा में इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका वाचन और उच्चारण अवश्य करके देखेंगे, और ये वाला जो पाठ है इसको अपनी बुक में जो अभ्यास है वो आप स्वयं करेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि लिखित अभ्यास अनिवार्य है। जिस प्रकार से आपका मैथ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, उसी प्रकार से हिंदी भी बगैर अभ्यास के आपको कभी नहीं आएगी। मात्राओं की हमेशा गलती होगी। तो बेटे थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।